क्या आपको एक्सेल सीखना मुश्किल लगता है या फॉर्मूलाज देखते ही दिमाग घूम जाता है? अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस चलाते हैं या स्टूडेंट हैं, तो एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेली यूज़ एक्सेल फार्मूलाज जो हर ऑफिस में रोज़ यूज़ होते हैं। मैं हूं अरफात और आप देख रहे हैं मिस्टर वंडरफुल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट और बिना किसी देर के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरे डेली बेसिक यूज़ के फार्मूलाज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टली हम लोग मेन शीट पर जाते हैं और मैं आपको इन सब का बेसिक फंक्शंस और कैसे अप्लाई किया जाता है वो दिखाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है हमारी मेन शीट। यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सम। मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो सम फंक्शन अप्लाई करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेसिक फार्मूला बताऊंगा, जिसके लिए हम इक्वल टू सम टाइप करेंगे और रेंज सिलेक्ट करेंगे। तो जहाँ तक भी आप सिलेक्ट करेंगे वो सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। आप ऊपर देख सकते हैं इनका टोटल सम है 859। द नेक्स्ट फार्मूला हमारा होगा सब्सट्रैक्ट का। सब्सट्रैक्ट में कुछ ही नहीं करना होता है, बस हमें एक माइनस साइन इंसर्ट करनी होती है दोनों वैल्यूज़ के बीच में, आपका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं जो आईडी है 101 माइनस परफॉर्मेंस करूँगा, तो यहाँ पर जो मेरा आ गया सम माइनस। आप इसको जिस मैनर में लगाना चाहते हो वो आपको उस मैनर में दे देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बस एक माइनस का साइन अप्लाई किया है, मेरा सब्सट्रैक्शन अपीयर हो गया है। देन नेक्स्ट फार्मूला होगा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको दोनों वैल्यूज़ के बीच में बस स्टार अप्लाई करना होता है। बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड एकदम कॉमन फंक्शंस है। तो अभी अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल टू, मैंने सिलेक्ट कर दिया परफॉर्मेंस स्कोर। अब मैं यहाँ पे करूँगा इनटू, मतलब स्टार, सैलरी इनटू परफॉर्मेंस स्कोर, कोई भी सेल्स के बीच में, एंटर। सिर्फ एक स्टार का लॉजिक है मल्टीप्लिकेशन में। देन इसको डबल क्लिक कर दूंगा, मेरे सारे मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ जाएंगी। सेम वे डिवाइड के लिए भी सेम रूल है। जहाँ पर हम लोग स्टार अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर हमें बस स्लैश एंटर करना है। तो अभी मैं बताऊंगा। जैसे ये मल्टीप्लाई की हुई वैल्यू को मैं परफॉर्मेंस से डिवाइड करता हूँ। सो मैं इक्वल टू, मैंने ये सेल सिलेक्ट कर दिया, देन स्लैश एंटर किया, देन परफॉर्मेंस स्कोर पे क्लिक किया या सैलरी पे, जो भी वैल्यू को मैं सिलेक्ट करूँगा वो उसका डिवाइडेशन दे देगा। जैसे तो काउंट फार्मूलाज काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी जैसे हम लोग यहाँ पे रॉन्ग कमांड दे रहे हैं कि काउंट हम लोग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को लगाएंगे। इक्वल टू काउंट टाइप करके ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट 0। यहाँ पर सेम मैं आपको दिखाऊंगा। सेम अगर मुझे इस टोटल रो का काउंट निकाल, सबसे पहले तो आपको करेक्ट एग्जांपल में काउंट ए के यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैंने न्यूमेरिकल ऑर्डर पे काउंट अप्लाई किया, देन यहाँ पर मुझे 10 एम्प्लॉय की सैलरी अवेलेबल है वो काउंट से पता चल रहा है, जब काउंट के फंक्शन पे मैंने न्यूमेरिक यूज़ किया। अब सेम चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस पूरे डेटा में सपोज़ मैं पहली रो है, इसमें अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों है, मैं इक्वल टू काउंट टाइप करूँगा और पूरी रेंज सिलेक्ट करूँगा, देन ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट 4 है। 4 क्यों है? बिकॉज मेरे इस फर्स्ट रो में 4 न्यूमेरिक आउटपुट है, दैट इज़ आईडी, डेट, सैलरी एंड परफॉर्मेंस। डेट भी इसलिए बिकॉज उसमें आपका न्यूमेरिक अवेलेबल है, इसलिए ये 4 का काउंट है। अब सेम हम लोग देखते हैं काउंट ए। काउंट ए आपको दोनों का नंबर प्लस टेक्स्ट दोनों का काउंट देता है। तो हम लोग काउंट टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट ए, मैं इसकी टोटल रेंज सिलेक्ट कर दूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं टोटल काउंट इज 7, क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, ज्वाइन डेट, सैलरी, परफॉर्मेंस डे, टोटल है मेरा 7। आप देख सकते हैं टोटल 7 का काउंट है। तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे काउंट ब्लैंक।
काउंट ब्लैंक बेसिकली यूज़ होता है अगर मेरे शीट में जहाँ पर मुझे डेटा बहुत सारा है, मैं डिलीट भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे देखना है कि ब्लैंक सेल्स मेरे पास कितने हैं, ब्लैंक रोज़ कितने अवेलेबल है, उसके लिए काउंट ब्लैंक यूज़ होता है। सो अभी मैं इस डेटा से कुछ सेल्स को डिलीट करूँगा। सो वी विल डिलीट सम सेल्स। ओके, सो मैंने यहाँ पर कुछ सेल्स को डिलीट किया है। ओके, देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला काउंट ब्लैंक। सो ये आपके सारे ब्लैंक सेल्स को काउंट करेंगे। सो हम लोग टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट ब्लैंक टैब, देन हम पूरे डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अगर मुझे पूरे डेटा का ब्लैंक कॉलम देखना है, अगर आप किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो उस कॉलम का वो आपको ब्लैंक काउंट देगा। देन इंटर। अब देख सकते हैं 5 मेरा जो है इस पूरे टेबल में 5 जो डेटा सेल्स है वो ब्लैंक है। आई विल जस्ट हाईलाइट यू फॉर अ बेटर विजिबिलिटी। 1 2 3 4 and 5 will highlight। अच्छा, एक छूट गया, so we'll highlight it again। ओके, काउंटिव भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है एक्सेल में। अब देखिए ये मेरे पास डेटा है, मुझे इसमें से देखना है कि पी इस टेबल में कितनी बार रिपीट हुआ है। वर्ड पी इसका मतलब प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पर सिंपल अप्लाई करूँगा इक्वल टू काउंट इफ़। देन मैं अपनी रेंज सिलेक्ट करूँगा काउंट इफ अप्लाई करने के बाद। अब जितनी भी रेंज सिलेक्ट करेंगे, अगर आप पूरे टेबल का सिलेक्ट करेंगे वो आपको पूरे टेबल का काउंट देगा। अभी मैंने एक रो की है बस, देन कॉमा, फिर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखूँगा, उसमें लिख दूँगा पी, देन अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो 5 आप देख सकते हैं मेरी फर्स्ट रो में पी जो है 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ पे 5 है। अगर सेम मैं इस पी को ए कर दूँगा तो वो एब्सेंटिज्म का ए 2 बार आया है तो वो ए का काउंट दिखाएगा। बेसिकली आप जो भी नंबर या जो भी कमांड उसमें डालेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस डालेंगे शीट के डेटा के अकॉर्डिंग, काउंट इफ आपको उस चीज़ का काउंट देगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पहले ही इसमें मैं ए को जी कर देता हूँ। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं ए एक ही बार है पूरे शीट में, अब नहीं है तो 0। और अगर मैं इस ए को जी से रिप्लेस कर दूँ, जी इज़ जस्ट अ वर्ड, तो यहाँ पर आप 2 का काउंट देख सकते हैं। इफ़ कमांड एक बहुत ही पावरफुल टूल है एक्सेल में। इस कमांड के बेसिस पे आप कोई भी कंडीशन के अगेंस्ट डेटा फेच कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देखेंगे, मुझे ये परफॉर्मेंस स्कोर चाहिए अबोव 80 पास और बिलो 80 फेल। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इक्वल टू इफ़, देन मैं अपने परफॉर्मेंस सेल की कोई एक सेल को सिलेक्ट करूँगा, कमांड दूंगा ग्रेटर देन 80, मुझे 50 लिख दिया है, मुझे 80 लिखना था, देन कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा पास, देन अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल, फिर मैं ब्रैकेट के क्लोज कर दूंगा। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करने पे वहाँ पर रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है पास। जो मैंने 50 किया था मैं उसको 80 कर रहा हूँ। देन मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे, तो ये मुझे पूरे शीट का डेटा देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 75 है तो ऊपर फेल आया है, 81 है तो पास है। तो जो भी क्राइटेरिया अबो 80 है वो उसने उसको पास कर दिया, जो बिलो 80 है वह इफ़ कमांड के बेसिस पे वो फेल हो गया। ऐसे ही आप लार्ज डेटा को इतनी ईजी से सॉर्ट कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है सम इफ़। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेबल है, अब इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ़ डेटा है, इसमें सब कुछ रिपीटेड है। तो सम इफ़ क्या करेगा, अगर कोई भी आइटम रिपीट है तो उसका मुझे वो सम देगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स है, आईटी है, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, हर एक डेटा रिपीट है। तो हम लोग देखते हैं भी इसको कैसे सम इफ़ की मदद से निकालते हैं। इक्वल टू सम इफ़ टैब, देन सबसे पहले है जब हम लोग फार्मूला बार ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्राइटेरिया से रेंज सिलेक्ट करनी होती है कि जिससे हमें डेटा चाहिए। तो फिर मैंने वो डेटा सिलेक्ट किया है जिसके अगेंस्ट चाहिए। देन क्राइटेरिया चाहिए मुझे इसके अगेंस्ट में
अगर मैं यहाँ सेल्स सिलेक्ट करूँ, मार्केटिंग सिलेक्ट करूँ, जो भी मेरे क्राइटेरिया के अगेंस्ट मुझे सम चाहिए। देन आता है सम रेंज। ठीक है, सम रेंज में मैं जिस भी डेटा को क्लिक करूँगा वो उस चीज़ का सम लेगा। जैसे अगर मैं परफॉर्मेंस को लूँ, परफॉर्मेंस का सम दिखाएगा, आईडी का दिखाएगा या सैलरी। अभी मैं सैलरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स का जो सम है, टोटल सम, तो इट इज़, जब मैं फिल्टर लगा देता तो 1,08,000, 1,08,000 आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरा एक सम देखता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे देखना है, सपोज़ यहाँ पर मैं फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ HR का। सो HR का है मेरा 98,000। मैं यहाँ पे HR में चेक करता हूँ अपने डेटा में कि हमारा फॉर्मूला सही से अप्लाई हुआ है नहीं। सो आप दोनों का कैलकुलेट करके देख सकते हैं, नीचे भी 98,000। ओके, सो ये हमारा सम इफ का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा VLOOKUP। ये एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है कह सकते हैं, बिकॉज हर चीज़ में ये यूज़ होता है, हर फंक्शंस में इसका काम है। जैसे अभी मान लीजिए मेरे पास अभी ये डेटा है, एंड इस डेटा के अगेंस्ट में नेक्स्ट जो शीट 2 है उसमें भी हमारा एक डेटा अवेलेबल है। सो मुझे क्या करना है, अभी जो नेम जो हमारे पर्सनस है, उन पर्सनस की सैलरी एक्सट्रैक्ट करनी है इस शीट से। ठीक है, तो इस शीट में सैलरी है और वो मुझे ये शीट 3 में भी चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, VLOOKUP की मदद से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू VLOOKUP, देन टैब, देन हम लोग सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल्स के अगेंस्ट डेटा चाहिए, देन कॉमा। इसमें याद रखिए VLOOKUP में हम पूरे फॉर्मूले में 3 कॉमा यूज़ करते हैं। देन हम लोग क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे। अभी इस शीट में नेम मेरा फर्स्ट कॉलम है, तो नेम से कितने कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 कॉलम में मेरा सैलरी है। सो मैं यहाँ पे टिल 4 को सिलेक्ट करूँगा। देन अगेन सिलेक्शन के बाद सेकेंड कॉमा, देन मैं 4 टाइप करूँगा, देन 0 लिखूँगा, एक थर्ड कॉमा देने के बाद देन मैं अपने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा। आप ऊपर फार्मूला बार में भी देख सकते हो। VLOOKUP का एक बेसिक रूल यही है कि आपका जो डेटा है हमेशा फ्रंट एंड में चाहिए। जैसे अगर आप फर्स्ट आपका अर्जुन है, आप नेम को अप्लाई कर रहे हो तो नेम आपका स्टार्टिंग में चाहिए। अगर वो बैकवर्ड रहेगा तो अप्लाई नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं VLOOKUP की मदद से इन सारे एम्प्लॉय के अगेंस्ट में आपका जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट हो गया। अब जैसे मैं अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। इस शीट में मैंने अर्जुन की जो सैलरी है उसको 70,000 कर दिया। ठीक है, सो सेम डेटा आपका शीट 3 में 70,000 हो गया। ये होता है VLOOKUP का पावर। आप जो भी चेंजेस करोगे मेन शीट में वो आपका करंट शीट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा इफ़ एरर। इसी को मैं कंटिन्यू करके दिखाता हूँ इफ़ एरर कैसे यूज़ होता है। सो इफ़ एरर फार्मूला बेसिकली यूज़ क्यों होता है कि अगर आपके शीट में कुछ एरर आ रहा है फार्मूला अप्लाई करने के बाद, एंड आप उसकी वजह से उसका सम, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, तो वो इफ़ एरर, आप जो भी एरर को जिस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हो वो आपको इफ़ एरर की मदद से रिमूव हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इस शीट में मैंने लास्ट के 4 to 5 रोज़ को डिलीट कर दिया। ओके, जिस शीट पे हम लोगों ने अभी यहाँ पर हमने VLOOKUP जिसे अप्लाई किया था, तो आप देख सकते हैं इधर जो है NA एप्लीके आ गया है। अब अगर मैं इसका सम चेक करूँ टोटल, तो मुझे ये इसका सम नहीं दिखाएगा। जो नीचे है वहाँ पे देखिए काउंट दिखा रहा है टास्क बार में। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इफ़ एरर का लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो हमें VLOOKUP के आगे बस इफ़ एरर टाइप करना है, जहाँ पे हमने फार्मूला किया था फार्मूला बार में, एंड टैब प्रेस करना है, देन कॉमा, एंड में 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे आप एंटर करोगे और फिर वो फार्मूले को नीचे ड्रैग कर दोगे, तो आप देखोगे कि जहाँ पर भी NA था वहाँ पर 0 से वो रिप्लेस हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई और 0 के जगह पे कोई और वैल्यू इनपुट करूँगा, जैसे अभी मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पर 2, तो आप देखोगे जब मैं फार्मूला अप्लाई कर दूँगा, सो एरर के प्लेस में 2 रिप्लेस हुआ। ठीक है, ये है इफ़ एरर की कमांड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए।
बेसिकली ट्रांसपोज फार्मूला जो है वो हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल में एंड वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं अभी यहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल टू ट्रांसपोज। इसमें बस आपको रेंज सिलेक्ट करनी होती है, तो मैं यहाँ पर सिटी तक रेंज सिलेक्ट करूँगा, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा ऊपर का डेटा हॉरिजॉन्टली था, एंटर, ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूँगा। आप यहाँ पर देखिए नेम, आईडी, डिपार्टमेंट, ये भी काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है। इसके बेसिस पे आप कोई भी डेटा को विद इन सेकेंड्स हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल ओरिएंटेशन दे सकते हैं। अभी मैं एक और दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये मेरा वर्टिकल डेटा है, मैंने इसको ट्रांसपोज कमांड यूज़ किया, एंटर किया। अब यहाँ पर एक क्या है, क्योंकि मैंने हैश निकाल दिया था सिलेक्शन में। अगर सेम फंक्शन में फिर से यूज़ करूँगा ट्रांसपोज, देन सिलेक्ट करूँगा पूरा, देन ओके। बिकॉज ये स्पेशल नहीं किया है इसलिए आपको यहाँ पर हैश नज़र आ रहा है। ये था हमारा ट्रांसपोज फंक्शन। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारे को। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे कॉनकैट। कॉनकैट बेसिकली कोई भी दो डेटा को मर्ज करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए यूज़ होता है। आप किसी भी दो सेल्स को मर्ज कर सकते हैं कॉनकैट की मदद से। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल टू कॉनकैट, देन मैं टेक्स्ट सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा। जैसे मुझे लेना है सैलरी एंड सिटी, मैं दोनों को कॉनकैट कर दूँगा। आप इससे अलग अलग डेटा को निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी को देखना हो कि आईटी में पुणे सिटी से कितना हुआ, तो आप इसके मदद से फिर आगे वी लुकअप लगा कर निकाल सकते हैं। अब जैसे ये कॉनकैट में मैंने दो कमांड दे दिया, तो आप देख सकते हैं ऊपर क्या आया, कॉनकैट पुणे, क्योंकि मैंने दो को मर्ज किया था। आप जितने कॉमा लगाओगे और जितने कमांड्स होंगे वो उतना यूज़ करेंगे। अब मैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने फिर से इक्वल टू कॉनकैट सिलेक्ट किया, एक सेल सिलेक्ट किया, कॉमा दिया, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया, उसमें मैंने टाइप किया एंड, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन फिर मैंने एक कमांड किया और एक सेल और सिलेक्ट किया कॉमा देकर, दैट इज़ पुणे, देन ब्रैकेट क्लोज। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा क्या आया, 55,000 एंड पुणे। ये क्यों आया, बिकॉज मैंने बीच में जो है एंड डाल दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अगर मैं वहाँ पर कुछ और डाल देता, एंड के जगह पर कोई और वर्ड यूज़ कर देता, तो आपको वो उस वर्ड को वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देता। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला है सब टोटल। ये बहुत यूज़फुल फार्मूला है। इसमें बस आपको सब टोटल टाइप करना होता है। सब टोटल टाइप करने के बाद आप टैब देंगे तो आपका फार्मूला बार एक ओपन हो जाएगा। तो अभी हमने टाइप कर दिया इक्वल टू सब टोटल, देन टैब। यहाँ पे मैंने 9 नंबर सिलेक्ट किया है, कॉमा, देन मैंने देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं फ़िल्टर लगाऊंगा इसे, और सपोज़ मुझे आईटी डिपार्टमेंट का सैलरी देखनी है, सिर्फ पर्टिकुलर आईटी। तो जब मैं इसको फ़िल्टर लगाऊंगा यहाँ पे आईटी को, तो आप देख सकते हैं आईटी का मेरा जो टोटल है 1,41,000। जिस भी डिपार्टमेंट पे मैं फ़िल्टर लगाऊंगा, जिस भी डेटा पे फ़िल्टर लगाऊंगा, उसका सब टोटल मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, सब टोटल में आपको 9 की कमांड सिलेक्ट करनी है फॉर सम, और उसमें डिफरेंट कमांड दी है। जो भी आप कमांड सिलेक्ट करोगे वो उस चीज़ का सब टोटल आपको दिखाएगा। लाओ एवरेज इक्वल टू, इसको हम लोग एवरेज टाइप करेंगे, रेंज सिलेक्ट कर देंगे, एंटर फार्मूला। देन आपका यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, टोटल परफॉर्मेंस का एवरेज है 85.9, एवरेज फार्मूला। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स है। अगर आप वेयर हाउस में काम करते हैं, लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब टू मिस्टर वंडरफुल। आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू।